बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। क्या ज़माना आ गया है, वो ज़माना इसलिए कि एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार स्टेटमेंट्स एक दिन में आती हैं एक आईनी इदारे के बारे में। ये कोई ऐसा रुझान नहीं है जो पाकिस्तान में नया हो, बदकिस्मत रुझान है। इदारों पर तनकीद की जाती रही है, इदारों के अंदर जो शख्सियात मौजूद है आज भी उन पर तनकीद की जाती है और जस्टिफिकेशन हर कोई यही देता है कि हम इदारे पर तनकीद नहीं कर रहे, हम तो एक शख्सियत पर तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो इदारा कोई भी हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत वक्त ये सिलसिला शुरू कर दें, जब वफाकी वुज़रा बाकायदा तौर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले और उन्हें नोटिस भेजे, तो उस हवाले से हुकूमत की तरफ से जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आए वो यही आए कि जब हमें नोटिस मिलेगा तो हम इसका जवाब देंगे। क्योंकि जो मौक़िफ़ उन वुज़रा की जानिब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लिया गया, और फवाद चौधरी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि वो मौक़िफ़ सिर्फ उन दो वफाकी वुज़रा का नहीं है, वो मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का है, वो मौक़िफ़ पूरी फेडरल कैबिनेट का है। और अगर फेडरल कैबिनेट का है तो फिर मैं ये समझूंगा बहैसियत एक कॉमन पाकिस्तानी के कि यही मौक़िफ़ फिर मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म का है। अगर वो इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद खो चुके हैं और वो समझते हैं कि इस लायक नहीं है कि ये कंटिन्यू करें, तो आपके पास आईनी तरीका मौजूद है, इस इलेक्शन कमीशन को फारिग करवा दें। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट वाकई क्वेश्चनेबल है तो क्या कुछ ऐसा करना इलेक्शन कमीशन के लिए भी ज़रूरी है जिससे वो अपनी फेयरनेस, अपनी इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करवा सके? क्या नोटिस की बात जब हुकूमत की जानिब से की जाती है कि वो यकतरफा है और झुकाव है और इलेक्शन कमीशन के तेवर बदले हुए हैं, तो ये बात वाकई दुरुस्त है या ये बातें ऐसी हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है? एक और बहुत अहम मामला जो आज ही के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो ये कि क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत का खासा पहले दिन से ये क्या में एहतसाब करेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, और इमरान खान साहब तारीफ करते नहीं थकते मौजूदा चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की। और उन्होंने खुद अपनी मुख्तलिफ मुतअद्दिद तकारीर में जनाब इमरान खान ने खुद बताया है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की बतौर चेयरमैन नैब। और अब वो ये समझ रहे हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लाइन्स पर सोचा जा रहा है कि क्यों ना जस्टिस जावेद इकबाल साहब को अगले 4 साल के लिए भी उनकी मुद्दत मुलाजमत में को एक्सटेंशन दे दी जाए, और इसके लिए शायद कोई ऑर्डिनेंस लाने की भी तैयारी की जा रही है, उस पर डिलिबरेशन हो रही है। वज़ीर आज़म को मुतअद्दिद लोग इस हवाले से मशवरे दे रहे हैं। ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर हुकूमत ये करती है तो उसके क्या नताइज होंगे, क्योंकि हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके नैरेटिव के लिए तो चेयरमैन नैब ने बहुत अच्छा काम किया है। गैर मामूली कारकर्दगी है चेयरमैन नैब की, और ख़ास तौर पर रिकवरीज के हवाले से बात की जाए तो जो क्लेम है कि 500-550 अरब के करीब रिकवरी हुई है, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। अब इसमें इसकी डिटेल्स क्या है, इसका ब्रेक डाउन क्या है, फ्रैंकली आज तक किसी ने नहीं बताया कि इसका ब्रेक डाउन क्या है, किस किस मद में कहाँ कहाँ पैसे आए और कौमी खजाने में गए। लेकिन जो चेयरमैन नैब साहब फरमा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू ज़रूरी है, दोनों बड़े हसास और सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम जनाब उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। डार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, हमें हैदराबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हैं, इसके अंदर एक कानूनी मामला भी है। चांडियो साहब यकीनी तौर पर उस हवाले से भी बात करेंगे। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, तर्जुमान हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका भी। सबसे पहले डार साहब, वो ऑन अ लाइटर नोट में कहूँगा, एक होता है ना अन्नी डाल के रखना, आपकी हुकूमत ने भी अन्नी डाली हुई है। वो अन्नी इसलिए डाली हुई है कि आपका एक वजीर नहीं, 2 वजीर नहीं, एक पहले कभी मार्च में आ गई थी 2 मोअज़्ज़ज़ वफाकी वुज़रा ने आके कहा जी इलेक्शन कमीशन फारिग हो, ये तो बड़े मुतासब लोग हैं इन सो मैनी वर्ड्स। अब भी आके कह दिया कि जी हम सबसे बड़ी जमात है पार्लियामान के अंदर, हमारा एतमाद नहीं है, इसका मतलब है किसी का एतमाद नहीं है। और ये जो इनका कॉन्डक्ट है और ये जो सब तरीक़ा कार है और EVM के हवाले से ये सोच रहे हैं, ये तो बड़ा गलत है। और अभी पर्चा हमने एग्ज़ाम दिया नहीं, पर्चा इन्होंने पहले नंबर बता दिए, ये बड़ा गलत हो रहा है। तो आप लोग ज़रा थोड़ा अपने रवैये को रिकन्सिडर करें। देखें ना मुनीब, आपने भी जो अल्फाज का चुनाव किया है, अन्नी पा देती है या नहीं पा देंगे
देखिए, अगर हुकूमत की तरफ से चंद मामलात पे निशानदेही करना, इसको अन्नी पाना कहते हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हम हमारा इलेक्शन कमीशन से क्या हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम पहले मैं क्लियर कर दूं, किसी सतह पे हम ख्वाहिश नहीं रखते पाकिस्तान के इदारों से टकराव की। अच्छा, ना ही कोई हम जानबूझ के कोई तनकीद कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर हमें नोटिस देना है या किसी को भी नोटिस देना है, वो नोटिस जारी करें। ये जो प्रेस रिलीज जारी कर देना, मीडिया को एंगेज कर लेना, ठीक उसी तरह डस्का इलेक्शन की भी मैंने इंट्रो में सुना है। अगर वो चाहते तो वो जो भी नोटिस देने थे उस वक्त आईजी चीफ सेक्रेटरी को दे सकते थे। आपको याद होगा रात के 3 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। एक ये जो कम्युनिकेशन का या राब्तों का सिलसिला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान थ्रू मीडिया किया जा रहा है ना, लाइमलाइट में आ जाते हैं। जब एक खबर मीडिया की जीनत हो जाएगी, इसी तरह अगर आपको हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने ईवीएम्स के ऊपर जो भी रिपोर्ट भेजी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बेहतर था मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन के दरमियान डिस्कस हो से उसको उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर और पोस्ट कर देना और उसको एक खबर बना देना जी कि हम एक पोजीशन लेके खड़े हैं, हालांकि हम सुनना चाहते हैं। इसी तरह बाइकाट कर जाना और उसको फिर पब्लिक कर देना। देखिए, जब तक मैं समझता हूँ मामला हतमी तौर पर फाइनल नहीं कर दिए जाते, चाहे रिजेक्ट हो जाता है या सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम पब्लिक कर दें, मीडिया में ले आए। ये आपकी बात उसमें अपनी जगह वजन है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आपने कहा प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, मीडिया में आ जाता है। वो नैब की तरफ से भी दर्जनों प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं, वहाँ तो मैंने कभी किसी को एतराज़ करते नहीं देखा। देखिए, नैब की जहाँ तक बात है, नैब के ऊपर तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अटैक करते हैं, उसके ऊपर जाकर उन्हें जवाब देना पड़ जाता है। यहाँ कौन सा हम इलेक्शन कमीशन को ईवीएम्स पे लेके लगे हैं। देखिए, 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई, पार्लियामेंट ने की। आरटीएस का तोहफा नून लीग का दिया हुआ था। अच्छा। इसी पार्लियामेंट में पास किया गया ना, हम सब ने मिलकर किया। जिस आरटीएस के ऊपर आज तनकीद की जाती है, जो बैठ गया था उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये तो नहीं कहा जी पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया आरटीएस बेस्ड इलेक्शन होंगे, हम नहीं करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन का काम है जो पार्लियामेंट डायरेक्शन दे रही है, जो कानून पास हो रहा है उस पर अमल दरामद कराएं, शफाफ इलेक्शन करवाने। इलेक्शन कमीशन ने तो जो मौकफ सेनेट की कायमा कमेटी के जो पार्लिमानी अमूर की उसके सामने जो मौकफ रखा, उनका कहना यह था हमारे जो खदशात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से हैं। मशीन की बात तो अभी बाद में आनी थी। देखिए, जो तकरीबन 27 के करीब इन्होंने खदशात, 37 हैं, और उन्होंने कहा हमारी कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। उसमें से 27 तो इलेक्शन कमीशन के कैपेसिटी रिलेटेड है, जो वही कहते हैं कि कैपेसिटी की बात अपनी जगह मौजूद है और वो उसी बात पर कहते हैं। 10 ऐसे हैं जो हमारे रिलेटेड है, जिसपे हम इनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए, जितने भी फ्री कैन है, जिसमें PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जो भी इस वक्त जमात पार्लियामेंट में है, हम उन सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ईवीएम एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आज वफाकी हुकूमत ने फिर ये जब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट ये सोचती है, तो क्या मैं ये समझूं बशमूल आपके कि आप में से किसी को भी अब इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस या इम्पार्शियलिटी पे कोई एतबार नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी कोई स्टेटमेंट्स आई हैं माजी में भी, जैसे आपके सामने रखा है, इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम नवाज साहिबा हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों और लोग हों, क्या नहीं होता रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट में से किसी ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमारा मैं समझता हूं जो ऑफिशियल स्टांस आज भी है कि हम चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, हमारा ये मुतालबा है। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन से लड़ाई झगड़ा करें, और मेरा ख्याल है अपोजिशन की भी यही डिमांड है। इलेक्शन किसने लड़ना होता है? आप सियासी जमातों ने, आपने अकेले भी नहीं लड़ना, बाकी जमातों ने भी लड़ना है। जब आप सारी जमातें कंसेंसस नहीं बना सकती हैं एक मशीन के ऊपर के ये मशीन इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, इलेक्शन कमीशन को आप फोर्स करें नहीं 2023 में करवाओ इससे। देखिए मुनीब, पहले तो जो मौजूदा सिस्टम है उसके ऊपर तो इन्होंने तुम्हें एतमाद कर दिया। अच्छा चलिए, PMLN कहती है धांधली हुई, आरटीएस बैठ गया, उसके ऊपर तो तुम्हें एतमाद है। नहीं, मुझे कोई एक नया सिस्टम तो आपने लेके आना जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। अच्छा, या तो ये आगे बढ़े, आपके प्रोग्राम में बता दे, कोई सोल्यूशन नहीं इनके पास, कोई तजवीज नहीं है, ना बात करते हैं।